संघचालक मध्य भारत प्रांत अशोक पांडे जी, जिनका स्वयं एक घनिष्ठ संबंध मेरे परिवार के साथ रहा है, मेरी आजी अम्मा के साथ और मेरे पूज्य पिताजी के साथ भी अभी मंच पर मुझे बता रहे थे। हमारे क्षेत्र के सांसद आलोक शर्मा जी, विधायक महोदय विष्णु खत्री जी, नगर निगम के अध्यक्ष किशन रघुवंशी जी, सूर्यवंशी जी, हमारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल विनीत माथुर जी, उमाशंकर गुप्ता जी, पंडित ओम मेहता साहब, मेरे पूजनीय पूर्व महामहिम कप्तान सिंह सोलंकी साहेब, पद्मश्री बनवारीलाल चौकसे साहेब, राजेंद्र शर्मा जी, विष्णु रजौरिया जी, जगन्नाथ सिंह जी, रमेश शर्मा जी, गोपाल मेहता जी, दीपक मेहता जी और इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित मेरे अपने भोपाल के समस्त भाइयों और बहनों नहीं, लेकिन मेरे परिवार के सदस्यगण जो इस सुंदर शाम में यहाँ एकत्रित हैं। आज की शाम उद्धवदास भाई जी के नाम, ये एक ऐसी शाम है जब भोपाल की नहीं, उस समय की मध्य भारत की नहीं, लेकिन संपूर्ण देश के उस उज्जवल अध्याय को जो इतिहास के पन्नों में लुप्त हो गई थी, उसे आज सम्मान देने का दिवस आ चुका है। मेरे भाइयों, ये एक नया भारत है। ये वो भारत है जो इतिहास के जंजीरों से टूटकर आज एक नक्षत्र के रूप में विश्व पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उभर रहा है। ये वो भारत है जो अपने इतिहास पर, अपने पूर्वजों पर, अपने नायकों पर गर्व की भावना के साथ उनके समक्ष नतमस्तक होकर आने वाले समय का, भारत का भविष्य का निर्माण करने के लिए तैयार है। और प्रधानमंत्री जी ने हमें आह्वान किया है कि उस गुलामी की विचारधारा और मानसिकता को आज हमें त्याग केवल न करना होगा, लेकिन गाड़ के छोड़ना होगा और भारत के नायकों को आगे लाकर एक नया इतिहास जो बलिदान का इस देश का रहा है, उस इतिहास को हमें आगे लाना होगा। इस देश की एक गौरवशाली इतिहास रही है। मुझे आज इस मंच से बड़ी एक गर्व की भावना महसूस हुई। एक क्रांतिकारी के रूप में जिस तरीके से आलोक जी ने अपने भावनाओं को व्यक्त किया, आज भारत माता को ऐसी भावनाओं की ही जरूरत है ताकि असली भारत माता का वास्तविक रूप विश्व पटल पर हम लोग निखार पाए।
प्रधानमंत्री जी ने हमें सदैव कहा है कि यही समय है, सही समय है। यही समय है, सही समय है। लेकिन अगर भविष्य का निर्माण करना होगा तो पहले हमें अपनी अतीत को समझना होगा, हमारे इतिहास को जानना होगा। जिस वातावरण में हम अपने जीवन का ज्ञापन आज कर रहे हैं, प्रजातांत्रिक वातावरण में, एक निष्पक्ष वातावरण में, जिन लोगों ने अपना जीवन का बलिदान नहीं दिया लेकिन अपना रक्त फैलाकर उस भूमि को सिंचित किया ताकि उस भूमि पर हम अपने पांव रख पाए, उन लोगों को आज याद करने का समय है मेरे भाई और बहन। और आज का ये डाक टिकट एक स्मारक है, एक वाहक है। पौने 1 इंच बाय पौने 1 इंच का एक छोटा सा सूचक है जो हजारों, लाखों, करोड़ों के हाथों में जाकर उस इतिहास की ज्वालामुखी को बुलंद करता है। और जब ये एक नौजवान के हाथ में जाएगा, एक वृद्ध अम्मा के हाथ में जाएगा, एक बुजुर्ग पिता के हाथ में जाएगा, जिनके इस नवीन भारत में एक नई जिज्ञासा है, एक नई सोच है, एक नई विचारधारा है। क्या क्या हमने अपने नायकों का मान सम्मान करके रखा है? ये डाक टिकट उसी प्रश्न का उत्तर है। उद्धवदास जी, भाई जी की जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है। और इस देश के कोने कोने में जाओ, अरुणाचल प्रदेश के तवांग से गुजरात के भरूच तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, एक एक पग पग पर आप इतिहास की भूमिका रचनात्मक रूप से बनाने वालों की श्रृंखला देखोगे। और अशोक जी ने बिल्कुल ठीक कहा, उस इतिहास को हमें समझना होगा। उन वीरों को हमें नमन करना होगा, उनकी तपस्या को हमें नतमस्तक होकर जानना होगा। तभी आप और हम मिलकर एक नए भारत का निर्माण कर पाएंगे। अब भाई जी का क्या बुलंद इतिहास था। जन्म भी हुआ तो काशी में, एक 115 वर्ष पूर्व 1911 में वो काशी, वो गर्व है भारत माता की, संस्कृति की, राष्ट्रभक्ति की, विचारधारा की। और उसी से प्रभावित होकर, क्योंकि जिस वातावरण में आपका बचपन गुजरता है वही वातावरण आपको
प्रभावित करता है। तेईस साल की उम्र में जब भोपाल लौटे 1934 में, और यहां नवाबी हुकूमत की अत्याचार देखा, एक ऐसा अत्याचार जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैद की गई थी, खुले रूप से बोलने पर प्रतिबंध लगा गया था, और हिंदी भाषा में तो बोलना नागुजारा समझा जाता था। और जो व्यक्ति काशी की धार्मिक नगरी से आता है, उस व्यक्ति ने ठान लिया कि या तो मैं रहूंगा या तो ये रहेंगे, और कलम को हथियार बनाकर अपने रास्ते पे निकल चुके हमारे भाई जी। शुरुआत की इन्होंने प्रजा पुकार साप्ताहिक पत्र, जहां दबे कुचले प्रताड़ित लोगों को एक नई आवाज प्रदान की। और जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, ना झुके, डट के लड़े, और अंत में नवाब को इनके पास आना पड़ा और प्रलोभन दिया कि पद से नवाजा जाएगा, आपको आगे बढ़ाएंगे। और भाई जी का क्या उत्तर था? ये उनके शब्द हैं, मेरा जीवन राष्ट्र के लिए है, पदों के लिए नहीं। और अगर मंचासीन सभी लोग मुझसे पूछें कि उनकी जीवन की सार एक वाक्य में बताओ, तो यही उनकी जीवन की सार थी। जनसंघ की जब स्थापना हुई, आरएसएस की जब स्थापना हुई, तब उसके वे स्तंभ थे, और उनकी सोच विचारधारा थी राजनीति के माध्यम से नहीं, लेकिन धार्मिक आयोजनों से, सेवा भाव से लोगों को एक ही सूत्र में बांधना होगा। और किसी भी दिवस, जो धार्मिक त्योहार का दिवस हो, चाहे होली हो, रंग पंचमी हो, विजयदशमी हो, दिवाली हो, महाराष्ट्र से जब गणेश उत्सव को मेरे पूर्वज माधव महाराज यहां लेके आए थे, पहला गणेश उत्सव ग्वालियर स्टेट में मनाया गया था। भोपाल का गणेश उत्सव में भाई जी शिरकत करते थे, और वो सामाजिक ताना बाना बनाने का कार्य सामने से नहीं, लेकिन पीछे से निर्देशक के रूप में, ये भाई जी का योगदान रहा है भोपाल के ताना बाना बनाने में। और ये योगदान उनका भोपाल की जनता, प्रदेश की जनता और देश की जनता को कभी भूलना नहीं चाहिए। जब भी सामाजिक तनाव होता था भोपाल में, सभी लोग भाई जी के यहां पहुंचते थे, और उनका कथन आखिरी कथन होता था, जो उन्होंने कहा, हर समाज का व्यक्ति उनके कथन का पालन करता था। उनकी सोच, उनकी विचारधारा मां भारती के प्रति होती थी।
उनका हर एक क्षण, उनका हर एक कदम, उनका हर एक निर्णय मां भारती को सशक्त बनाने के प्रति उनकी पूजा थी। और वही रुचि समाज सेवा के प्रति उनकी थी। आयुर्वेद भूषण के नाम से उनको जाना जाता था। और आयुर्वेद के लिए सदैव उन्होंने जी जान की मेहनत की। उनके मन में यह कशिश थी कि यूनानी चिकित्सा को विश्व पटल पर जाना जाता है, लेकिन आयुर्वेद को क्यों नहीं जाना जाता। और आज के दिवस पर जब हम धन्वंतरि जयंती मनाते हैं या विश्व आयुर्वेद दिवस मनाते हैं, तो आज वो अगर संभव हो पाया है तो भाई जी जैसे हमारे लोगों के वजह से संभव हो पाया है। आज भी जो क्लिनिक परिवार चलाता है, आलोक जी मुझे कह रहे थे, हर समाज का व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति उस क्लिनिक में जाता है। और आरोग्य चिकित्सक भगवान का रूप होता है इस धरती में। और आज उस आयुर्वेद क्लिनिक के द्वारा आज भी भाई जी आपके और हमारे जीवन में जीवित है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारा देश निकल पड़ा है। जहां एक तरफ हम विश्व के 10वीं आर्थिक शक्ति थे, आज 4थी आर्थिक शक्ति बने हैं। और अगले साल के अंत तक जर्मनी से भी आगे निकलकर हम विश्व के 3री सबसे बड़े आर्थिक शक्ति बन जाएंगे। आज हर पहाड़ पर हम लोग चढ़ सकते हैं, हर चोटी पर हम तिरंगा लगा सकते हैं। जहां अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, जिस देश में कभी वैक्सीन की आविष्कार नहीं होती थी, कोविड के समय में 2 वैक्सीनों का आविष्कार करके वैक्सीन मैत्री के आधार पर 160 देशों में भारत ने अपना वैक्सीन पहुंचाया है। हमारे ग्रंथों में लिखा गया वासुदेव कुटुंबकम की सोच और विचारधारा को आगे प्रेषित किया है। आज भारत का मानवी गगनयान की तैयारी कर रहा है। शुक्ला अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं। हमारा आदित्य L1 सूर्य का चक्कर लगा रहा है। चंद्रायन चांद के दक्षिण पोल पर पहला देश पूरे विश्व में जो दक्षिण पोल पे गया, वो हमारा भारत का तिरंगा वहां पहुंच चुका है। आज बजट की घोषणा हुई है। आप देखिए प्रधानमंत्री जी क्या तैयारी कर रहे हैं। पिछले 12 साल के सफर, एक समृद्धशाली भारत की शुरुआत जो हो चुकी है, उस नींव को सुदृढ़ रख के, मजबूत रख के आने वाले सदियों में विकसित भारत 2047 की तैयारी हो रही है। ऑरेंज इकोनॉमी हो, ऑडियो विजुअल हो, गेमिंग हो, सेमीकंडक्टर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, शहरीकरण की बात हो, पर्यटन की बात हो, जिन क्षेत्र में दूसरे देश पहले कदम ले रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भारत को अग्रसर करके पहली श्रेणी में लाने के लिए संपूर्ण रूप से संकल्पित हैं। और इस आर्थिक प्रगति के साथ साथ यह आर्थिक प्रगति हमारे हड्डियां हैं, हमारा मांस है। पर उसी के साथ प्रधानमंत्री जी का संकल्प भारत की आध्यात्मिक शक्ति पर भी है, जो आध्यात्मिक शक्ति भारत की आत्मा है। और आज भारत की आध्यात्मिक शक्ति भी
एक सूर्य की तरह पूरे विश्व पर अपना प्रकाश डाल रही है। हमारा बुलंद इतिहास, सामाजिक इतिहास, क्रांति की इतिहास, वीरों की इतिहास, ग्रंथों की इतिहास आज विश्व पटल पर उजागर हो रही है। आज अगर भाई जी जीवित होते तो उनका सीना गर्व से फूल जाता, जिस सफर पर आज भारत माता निकल चुकी है। और अगर हमें असली श्रद्धांजलि देनी होगी भाई जी को, मैं मानता हूं उन्होंने नवाब से लोहा मान लिया था, आज हमें हीन भाव से लोहा लेना होगा, हमें गरीबी के विरुद्ध लोहा लेना होगा, अशिक्षा के विरुद्ध लोहा लेना होगा। उन्होंने कलम को अपना हथियार बनाया, हमें ज्ञान को अपना हथियार बनाना होगा, नई तकनीक को अपना हथियार बनाना होगा, नवाचार को अपना हथियार बनाना होगा। और आज इसलिए मैं आप सब लोगों को आह्वान करना चाहता हूं। आज मां भारती निकल चुकी है अमृत काल से शताब्दी काल के सफर पर वो संभव हो पाएगा जब आप और हम, इस देश का एक एक मानवी, एक एक नागरिक अपनी आहुति उस यज्ञ में दे। यही भाई जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आज जो आलोक जी से ने मुझे आह्वान किया है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस की बात हो, चाहे भोपाल के इतिहास रचने वाले मेरे राजा भोज हों, रानी कमलापति जी हों, इन महान नायकों की सेवा करना सिंधिया परिवार का धर्म है। मेरे भाई और बहनों, आप प्रस्ताव लेके आइए और स्वयं आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर मैं कार्य करूंगा। आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निश्चित ही माननीय मुख्य अतिथि महोदय के सभी उद्गारों ने हमारे हृदय तल को स्पर्श किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम माननीय समस्त मंचासीन अतिथियों का यहाँ अभिनंदन करेंगे। मैं विनम्र आग्रह